Hello students, today I am going to teach you the first lesson of snapshot of class 11th, the summer of beautiful white horse. It is the first part of this lesson. I try my best to make you understand this part completely in Hindi and so that you can understand it easily and can answer the questions in exam if it comes. So let's begin our class. आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट का पहला लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरियान. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़. ये कहानी है दो गरीब आर्मीनियन बॉयज़ की. आर्मीनियन मतलब द पीपल ऑफ आर्मीनिया. ओके, सो आर्मीनियन बॉयज़ की कहानी है हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब, जो एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, हुज़ हॉलमार्क्स, जिनकी खसूसियात और उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. जो उनकी खसूसियात और खूबियाँ थी, क्या चीज़ कैरेक्टरिस्टिक थी? ट्रस्ट. ये लोग जो है भरोसा करने के लायक थे और ईमानदार थे. ठीक है, ये दो खूबियाँ इन कबीले में थी, इसलिए जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. वन डे, एक दिन, बैक देयर इन अ गुड ओल्ड डेज, बहुत साल पहले, जब हमारे दिन उन अच्छे दिनों में, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, और जो दुनिया थी वो बिल्कुल एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, बहुत ही शानदार थी, ग्रैंडियर थी. एंड द लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और जो ज़िंदगी थी वो अब भी बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस थी. डिलाइटफुल मतलब हैप्पी, ठीक है, फुल ऑफ हैप्पीनेस. एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और राज से भरी, रहस्य से भरी हुई ख्वाब जैसा था. ठीक है, मानी कि वो उस ज़माने में जब की बात कर रहे, वो उस वक्त जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही खुशगवार थी, अच्छी थी, और सपनों के साथ, यानी कि मिस्टीरियस सपनों के साथ, यानी राज के साथ, रहस्यमय सपनों के साथ भरी हुई थी. माय कज़िन मुराद, मेरा कज़िन जो था उसका नाम मुराद था, हु वाज कंसीडर्ड, जो समझा जाता था क्रेज़ी, सनकी, बाय एवरीबॉडी. हर एक उसको सनकी समझता था. हु न्यू हिम, जो उसको जानते थे. एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर. मैं नहीं मानता था कि वो सनकी है या वो पागल है. मुझे छोड़कर सारे लोग उसको सनकी समझते थे. केम टू माई हाउस, ये मेरे घर आया. एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे. एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया. टैपिंग ऑन द विंडो, थपथपा करके खिड़की पर थपथपाया. ऑफ माई रूम, मेरे रूम की जो खिड़की थी उसके दरवाजे पर थपथपाया. आराम, he said, उसने कहा आराम. I jumped out of bed, मैं बिस्तर से उठा, कूद पड़ा. and looked out of the window, खिड़की से बाहर झाँक देखा. I couldn't believe what I saw, मैं यकीन नहीं कर सकता था जो मैंने देखा था. It wasn't morning yet, अभी सुबह भी नहीं हुई थी. But it was summer, लेकिन गर्मी का दिन था. and with daybreak, और सनराइज़ के वक्त, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. और डे ब्रेक मतलब सनराइज़ होगा, ठीक है, और सूरज निकलने से पहले, नॉट मेनी मिनट्स अराउंड, अभी टाइम है सूरज निकलने में, लेकिन उससे पहले द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के उस कोने में, उस छोर पर, उस हिस्से पर, इट वाज लाइट, रोशनी नज़र आ रही थी. इतनी रोशनी थी कि मैं जान चुका था कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा. मतलब वो अंधेरा नहीं है, अभी रात नहीं है और सुबह भी नहीं है. सूरज निकलने में भी टाइम है, लेकिन उसके पहले भी जब सूरज निकलना शुरू होता है तो आप देखेंगे सुबह के वक्त 4 बजे ही आपको उजाला नज़र आता है. तो ये उस उजाले के अंदर उसने उसको देखा, और देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, और देखकर जो देखा उस पर उसको यकीन भी नहीं था. समझे? माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद वो बैठा था एक खूबसूरत घोड़े पर जिसका रंग सफ़ेद था. आई स्टक माई हेड आउट, मैंने अपना सर बाहर निकाला ऑफ द विंडो, खिड़की से. एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आँखों को मला. Yes, he said in Armenian,
इसने कहा आर्मेनियन में, हाँ इट्स अ हॉर्स, घोड़ा है ये, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, तो मगर इस सब घोड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आओ, कोई सपना नहीं है, मैं घोड़े पर ही हूँ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था मेरा कज़िन मुराद वो enjoyed being alive, वो जिंदा दिल है, वो मज़े करना चाहता था, सबसे ज़्यादा मज़े करता था। Anybody else, हर आदमी से जितने लोग दुनिया में आए by mistake, ठीक है, जो इस दुनिया में आए गलती से आ गए, उनमें से गलती से ये भी आया, लेकिन वो सब में से ये जो है बीइंग अलाइव ज़िंदा दिल था। ज़िंदा दिल मतलब बहुत ज़्यादा ये ज़िंदा होने का सबूत देता था। बट दिस वाज मोर दैन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो बहुत कुछ था, यानी कि टू मच था, जो मुझे यकीन होना मुश्किल था। मैं इस बात पर उसको घोड़े पर देखकर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों ऐसी बात कह रहा वो देखते आगे। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्सेस। पहले पहल तो मैं ख़ुद भी जो है मुझे याद है कि मैं भी घोड़ों के बारे में सोचता था बहुत ज़्यादा। मेरी याद घोड़े का सवारी करना मुझे भी बहुत पसंद था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और मेरी जो पहली चाहत थी वो चाहत कौन सी थी? घुड़सवारी की चाहत थी। मैं भी घुड़सवारी करना चाहता था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये सबसे मेरे ज़िंदगी का सबसे बहुत ही वंडरफुल पार्ट था, बहुत ही खूबसूरत पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी तरफ तो ये वी वर पुअर, हम लोग बहुत गरीब थे। तो हम गरीब थे, लेकिन हमारा ख्वाब था कि हम भी घोड़सवारी करते, क्योंकि जिस ज़माने की बात हो रही उस ज़माने में कोई 4 चक्का 4 व्हीलर नहीं होता था। समझ में आ रही बात? उस वक्त की जो सवारी थी वो घोड़े पर सवारी करना, खच्चर पर सवारी करना, जानवरों की सवारी करना, ये उस वक्त की आम बात थी। तो उनमें जानवरों में सबसे उम्दा जो सवारी थी वो घोड़े की सवारी थी। तो इसलिए चूँकि ये गरीब थे लोग पूरे फैमिली वाले, लेकिन इनका पहला दर्जा का जो ख्वाब था, जैसे हमारा ख्वाब होता है ना कि हवाई जहाज़ के सफ़र करें, या यूँ बोले कि हमारे पास भी एक ख़ुद की एक मर्सिडीज़ होती है ना, BMW कार होता है, एक आदमी का ख्वाब होता है। तो ये पहला ख्वाब इनका था कि मैं भी घोड़े की सवारी करता। उस ज़माने की जो सवारी थी, सबसे उम्दा सवारी घोड़े की सवारी थी। तो मैं गरीब था, वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, ये वो हिस्सा था दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, मतलब ये गरीब थे हम लोग, और यही वो हिस्सा था जो मुझे परमिट नहीं करता था, अलाउ नहीं करता था, इजाज़त नहीं देता था कि मैं भरोसा करूं व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा है। मैंने जो देख रहा था मैं अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे, और घोड़ा हमारे हाथ में आना ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि अभी हम गरीब हैं और हम गरीब होकर के BMW का ख्वाब देखें, और हमारे घर में किसी के पास जो गरीब है और वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसके पास वो BMW कार हो, तो हम पहले तो बिल्कुल हैरान होंगे कि कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे हम। अच्छा, कोई ख्वाब नहीं है तो फिर ये इसके पास कहाँ से आ गया? ये तो गरीब है, भी मेरे जैसे ही गरीब है, इसके पास कहाँ से BMW कार आ सकती है, या मर्सिडीज़ आ सकती है, या उसी तरह जो है फॉर्च्यूनर आ सकती है। तो अगर किसी मतलब जो जिसके लायक है तो चलो ठीक है, लेकिन जो बहुत ही गरीब है और इसके बाद ऐसी कीमती गाड़ी हो, तो वो आदमी थोड़ा सा शक करता है, यकीन नहीं करता कि तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता, तुम्हारी है। क्यों नहीं यकीन किया? वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा कबीला जो है, पूरा कबीला ये गुर्बत का शिकार था। ठीक है, पॉवर्टी स्ट्राइकन मतलब गुर्बत का शिकार होना, सीरियसली अफेक्टेड बाई पॉवर्टी। ठीक है, एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोरियन, हर हिस्सा, हर ब्रांच, गैरोग्लानियन फैमिली, ये कबीले का नाम है, गैरोग्लानियन फैमिली। उस पूरे फैमिली का, उस कबीले का पूरा ब्रांच, जितने ब्रांच हैं, कई शाखें होंगी, समझ में आ रही बात? तो उन सारे शाखों में वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। ये पूरी की पूरा इस कबीले का सारा ब्रांच, जितने लोग इसमें रहते थे, सब के सब एक अजीब सी, अमेजिंग, बिल्कुल हैरान कुन और कॉमिकल पॉवर्टी में लोग मुब्तला थे। कॉमिकल मतलब रेडिकुलस, मज़ाहिया तौर पर बुरी तरह से लोग जो है गरीबी के शिकार थे इस दुनिया के अंदर। ठीक है,
Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी समझ नहीं सकता था हमारे कबीले में कि कहाँ से हमें जो है गॉट मनी, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे जो हमें कीप अस विथ फूड, जो हमें खाना देने में काबिल हो। इतना पैसा कहाँ से कमा ले हम कि हम खा सकें, हमारे पेट भर जाएं। तो ऐसा पूरा कबीले का हाल था कि गुर्बत बहुत थी, खाने को नहीं था और पूरा कबीला परेशान था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, ना ही हमारे घर के बूढ़े सदस्य और जो तजुर्बाकार लोग होते हैं उनको भी नहीं पता था कि हम कहाँ से इतना काम करके कौन सा काम करें कि हमारे पास इतने पैसे हों जिससे हम अपने पेट को भर पाएँ। उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दो वी वर फेमस, हम लोग बहुत मशहूर थे फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के ताल्लुक़ से हम लोग बहुत ज़्यादा मशहूर थे। यानी कि हम इसमें ये हमारा नाम था, लोग हमारी तारीफ़ करते थे, भाई ये लोग जो है ना गरीब होने के बावजूद भी बहुत ईमानदार है, ये तो था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। हम लोग मशहूर थे अपनी ईमानदारी को लेकर के कुछ ऐसी तरह 11वीं सदी में। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world, कि हम इसके बावजूद भी even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, कि पूरा हम इतने मतलब इस तरह के ईमानदार समझे जाते थे, इतने मशहूर थे कि जिस तरह कोई जो आदमी है ना, वी हैड बीन द wealthiest family, हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा धनिक परिवार थे। समझ में आ रही बात? पूरी दुनिया में लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, जैसा दुनिया समझती थी हमको कि इसमें जो है ये पूरा परिवार, पूरा फैमिली, ये बिल्कुल जो है ईमानदार परिवार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हमें इस पर नाज था और उसके बाद हम ईमानदार भी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, हम पहले ईमानदार, नाज था हमें कि हम जो है ग्रेगोरियन फैमिली से हैं और दूसरा हम ईमानदार हैं। एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हमारा यकीन भी था सही और गलत में, हम सही और गलत को फ़र्क समझते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा हमारा परिवार का सदस्य नहीं था जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। लेट अलोन स्टील, और चुराना तो छोड़ दो, ठीक है, चुराने की बात तो छोड़ दो, हम किसी का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाते थे, हम चोरी नहीं करते थे। ठीक, आई बात समझ में? आगे आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, ठीक, कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी, जबकि इन सब के बाद इसके बरक्स, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़ा भी देख सकता था। सो मैग्निफिशेंट, घोड़ा इतना शानदार। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं इसको सूंघ भी सकता था। सो लवली, इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं उसकी ब्रीथिंग की आवाज़ को, सांस लेने की आवाज़ को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना दिलकश था। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़िन मुराद, कि मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मेरे कज़िन मुराद के साथ इस घोड़े का कोई लेना देना हो, और विथ मी, या मेरे साथ उसका कोई लेना देना हो, या विथ एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस घोड़े का कोई लेना देना हो, अस्लीप और अवेक, जागते हुए या सोते हुए। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कज़िन मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, कि मेरा कज़िन जो है वो घोड़ा ख़रीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट, और अगर वो ख़रीद नहीं सकता, ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो उसने चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैं इस बात को मान नहीं सकता था कि वो चुराएगा, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग चुरा नहीं सकते किसी चीज़ को। नो मेंबर ऑफ ग्रेगोरियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारे इस फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता, ये भी मानने को तैयार नहीं। घोड़े का उसका कुछ लेना देना नहीं, ये भी मानता हूँ, लेकिन ये घोड़ा लेकर है, बिल्कुल अजीब सी बात है कि दोनों बातें, चोर भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं,
तो फिर ये आया कैसे इसके बाद? आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, मैं कुछ देर अपने कज़न को देखता रहा, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े को देखता था। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, उस घोड़े के अंदर बिल्कुल एक शांति थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों खुश नज़र आ रहे थे। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिस एक तरफ तो मुझे जिसको देखकर खुशी हो रही थी, एंड अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसने चुराया तो नहीं है। जिसको देखकर मैं एक तरफ तो खुश हो रहा था और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, where did you steal this horse, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद पड़ो। ही सेड, उसने कहा, चलो इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें सवारी करनी है तो कूद पड़ो। इट वॉज ट्रू, वो सच्ची बात थी। देन, तब तो मैं समझ गया कि सच्ची बात इसने चुराया ही है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा ही चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई अब शक की बात, कोई सवाल जवाब नहीं है। यानी कि अब ये पक्की बात हो गई कि उसने घोड़ा चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मेरे पास आया, मुझे दावत दे रहा है टू राइड, सवारी करने की या नहीं करना है, मुझे पूछ रहा है। एज आई चूज़, जैसा मैं चुनूँ, जैसा मैं चाहूँ। ओके, वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. खैर, it seemed to me, मुझे ऐसा लगता है कि चुराना एक घोड़े को सवारी के लिए ऐसी चोरी नहीं है जो कि कोई दूसरी चोरी होती है, जैसे पैसे का, जेवरात का, इसकी चोरी वो अलग किस्म की चोरी है। घोड़े को चुराना सवारी के लिए ये चोरी वैसी चोरी नहीं है जैसे कि पैसे का चुराना। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये पूरी तरह चुराना नहीं है। सो इफ़ यू आर क्रेज़ी अबाउट, अगर आप सनकी है किसी बात को लेकर, अबाउट हॉर्स घोड़ों को लेकर, द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, जिस तरह मेरा कज़िन मुराद और मैं, हम लोग इतना सनकी थे, उसके दीवाने थे, परेशान थे, पागल थे जिसको लेकर के। इट वॉज इट स्टीलिंग, इसको हम चोरी नहीं कह सकते, हमारी इसको चोरी नहीं है, हम मजबूर थे इस बारे को लेकर, हम समझ, ये हमारी मजबूरी, चोरी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये उस वक्त तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक हम इसको, उस घोड़े को बेच न दें, या हम बेचने के लिए ऑफ़र ना कर दें। जब हम घोड़े को बेचने का इरादा कर लेंगे तो ये चोरी होगी, लेकिन अगर हमने घोड़े को बेचने का इरादा नहीं किया, सिर्फ सवारी के लिए हमने उसको चुराया है, तो वो चोरी नहीं है। विच ऑफ कोर्स, जो यकीनन आई न्यू वुड नेवर डू, जो कि ऐसा मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग, कि वी वुड नेवर डू, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, उस घोड़े को फिर बेचने की हम लोग नियत नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, तो उसने मुराद से कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे कपड़े पहन लेने दो। अभी तक वो खिड़की से बाहर जब वो झांक कर देख रहा था तो उसको देखकर हैरानी हुई, और उसने पूरा बैकग्राउंड बताया कि हमारी फैमिली और मुराद और कैसे गरीब हम लोग हैं, हमारा इस घोड़े से क्या लेना देना, कोई दूर दूर का कोई रिश्ता, कोई बात नाता नहीं है इस घोड़े से हमारा, कि गरीब आदमी क्या ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखेगा। ठीक है, तो खैर जब वो सब कुछ देख चुका, समझ गया कि ये चोरा के है, लेकिन ये चोरी नहीं है, ये बस समझे चोरी जब होगी जब हम इसको बेचने का इरादा कर लेंगे, नियत कर लेंगे तो ये चोरी होगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो ये उस वक्त तक चोरी नहीं है जब तक हमने इसको बेचना नहीं है। ठीक है, जिसने कहा कि मुझे कपड़े पहनने दो, आई सेड, यानी कि राइटर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, बट हरी, जल्दी करो। ठीक है, आई लिव्ड इनटू माय क्लास, मैं जल्दी से कपड़े पहन लिया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं कूद पड़ा आंगन में, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीव्ड अप, और कूद पड़ा, ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पर, बिहाइंड माई कज़िन मुराद, अपने कज़िन मुराद के बिल्कुल पीछे जाकर बैठ गया घोड़े की पीठ पर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल जो है हम लोग रहते थे कस्बे के बिल्कुल किनारे, यानी कि देहाती इलाके में रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, जिसका नाम था वॉलनट एवेन्यू, उस जगह पे हम लोग रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, वो देहाती इलाका था और देहात था। वाइन यार्ड्स, जहाँ पर जो है अंगूर की बेलें थीं, ऑर्चर्ड्स थे, छोटे मोटे बागात थे, स्मॉल फॉरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन डिचेज़, यानी कि काश्तकारी के लिए
नहरें थी वहाँ पर और गड्ढे वगैरह थे जिससे पानी आप पासी करते थे, यानी खेतों में पानी पहुँचाया करते थे। एंड कंट्री रोड, और जो है गांव की सड़कें थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम वक्त लगा, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम लोग 3 मिनट से कम वक्त लगा, हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़ा जो है थोड़ा सा ट्रॉट करने लगा। ट्रॉट माने बोलते हैं स्पीड दैट इज़ मोर देन वॉक, है ना। वॉक टहलने से ज़्यादा, एक चलना होता है, एक दौड़ना, तो दौड़ने से थोड़ा कम और चलने से थोड़ा ज़्यादा स्पीड को बोलते हैं ट्रॉट। तो घोड़ा थोड़ा ट्रॉट कर रहा था। द एयर वॉज न्यू, और बिल्कुल हवा बिल्कुल साफ़ थी, एंड लवली टू ब्रेथ, और सांस लेने में मज़ा आ रहा था, बिल्कुल फ्रेश एयर था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, और ये सोच कि घोड़ा दौड़ रहा है वॉज वंडरफुल, घोड़े के दौड़ने की फीलिंग को जो मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही बेहतरीन था ये फीलिंग कि घोड़े के ऊपर बैठ कर के और घोड़ा दौड़ रहा है। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. हमारा जो कज़िन था मुराद, जिसको समझा जाता था, कंसिडर्ड माने थॉट, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, यानी कि एक सनकी मेंबर है हमारे पूरे परिवार में, सबसे ज़्यादा सनकी मेंबर है ये। क्रेजिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सनकी, समझ में, सबसे ज़्यादा पागल। तो सनकी है, पागल मतलब उस तरह का पागल नहीं, मतलब सनकी मतलब जिस चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया बोलते ना। तो ये सबसे जो है मुराद जो कज़िन है, जो समझा जाता था कि हमारे फैमिली का वो सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर है, बिगैन टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब है ही बिगैन टू रोर, वो गरजना शुरू कर दिया, मतलब उसका गाना गरजने के बराबर था, ठीक है। वो गा क्या रहा था, शोर मचा रहा था बस। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, हर परिवार का कोई ना कोई एक क्रेजी स्ट्रीक होता है, इसको स्ट्रीक बोल सकते हैं। नेचर, स्ट्रीक का माना क्या होता है, नेचर, उसकी क्या बोलते हैं उसको, हाँ नेचर समझिए। तो क्रेज़ी नेचर यानी कि क्रेज़ी पागल, सनकीपना, ठीक है। हर फैमिली का जो है क्रेज़ी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई सनकी होता है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेज़ी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरा कज़िन मुराद जो है, जिसको समझा जाता था वो बिल्कुल नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी कि उत्तराधिकारी या उसको वारिस बोल सकते हैं, नेचुरल वारिस है किस चीज़ का, उस क्रेज़ी स्ट्रीक का। समझ में आ रही बात, उस क्रेज़ी नेचर का वो सबसे बड़ा, उस हमारे कबीले में जो क्रेज़ी नेचर का सबसे बड़ा वारिस कौन है, यही है कज़िन मुराद। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज आवर अंकल खुशरो, उससे पहले एक ना हमारे एक अंकल थे जिनका नाम था अंकल खुशरो, ये उससे भी पहले वो ज़्यादा सनकी थे, वो भी सनकी थे पहले, उसके बाद अब इसका नंबर है। वो कैसे थे, अंकल खुसरो एन इनॉर्मस मैन, ये एक बहुत बड़े आदमी थे, लंबे चौड़े, विद अ पावरफुल हेड, जिनका सर बिल्कुल बहुत मजबूत था, और ब्लैक हेयर और काले बाल थे उनके, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच, उनके मोच भी सबसे बड़े थे। इन द सैन जॉकिन वैली, उस फेरी वैली में सबसे ज़्यादा लंबे मोच वाला कोई रहा तो हमारे अंकल खुशरो थे, वो भी सनकी नेचर के थे। अ मैन सो फ्यूरियस, अब बहुत गुस्सैले किस्म के आदमी थे, इन टेम्पर, यानी कि बहुत जल्दी टेम्पर हो जाते थे। फ्यूरियस बने वायलेंट, टेम्पर बने होता है नेचर, तो वायलेंट यानी कि बहुत गुस्सैले मिजाज के थे। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े, सो इम्पैशेंट, इतने नासब्रे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक देती थी, एक किसी को भी रोक देते थे फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, बाय रोरिंग। वो किसी को भी, इतने ना गुस्सैले, इतने चिड़चिड़े थे, इतने सनकी थे कि किसी को भी जो है बात करते करते रोक लेते थे, ये कहकर इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन इट, मतलब ये कोई नुकसान नहीं है, परवाह ना करो इसकी, है ना। इट्स नो हार्म मतलब कोई नुकसान नहीं, इसकी परवाह ना करो, ये बोल करके रोकते, चलो ठीक है जाने दो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ऐसे बोल के रोकते थे, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान न दो, इसकी परवाह ना करो, ठीक है, बस इतने बोलते थे। डैट वाज ऑल, अब बस इतना ही था। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग, ये कोई मतलब ही नहीं था कि वो आदमी क्या बात कर रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कोई बात नहीं, वो सब समझते नहीं थे, बस ये खाली ये कह देते कि बस ठहर जाओ, कोई नुकसान नहीं है,
और इसकी परवाह ना करो, ये बोलकर रुकते थे। अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वंस इट वाज हिज ओन सन अराक, एक दिन उनका खुद का लड़का जिसका नाम था अराक था, रनिंग 8 ब्लॉक्स, वो 8 ब्लॉक्स यानी कि 8 घर दौड़ करके, 8 ब्लॉक्स होते ना कुछ, 8 गलियाँ क्रॉस करके आया। कहाँ पर आया? बार्बर शॉप पर, ठीक है, बार्बर के दुकान पर आया। काय के लिए आया? हिज फादर वाज, जहाँ पर उसके फादर जो है हैविंग हिज मॉस्टेच ट्रिम, जहाँ उसके वालिद जो अपने मौज को कुतर रहे थे, सही सेट कर रहे थे। टू टेल हिम, वो लड़का आकर कहने के लिए आया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है, ये कहने के लिए आया, ठीक है। सो दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर, ये जो आदमी खुशरो है ये बिल्कुल अपने चेयर में बैठ गया। एंड रोड, और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान न दो। समझ में आ रही बात? इसके घर में आग लगी है, वो अपने बच्चे को कह रहा है कि बस कोई नुकसान नहीं है, जाने दो, तुम इसकी परवाह ना करो। द बार्बर सेड, हजाम ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का तो कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुशरो रोड, फिर खुशरो चिल्लाए, एनफ, इट्स नो हार्म, आई से, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं है, बस करो, बोलो मत, ऐसा बोल के रोक दिया। तो माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कज़िन मुराद जो है समझा जाता था नेचुरल डिसेंडेंट, ये जो है कुदरती तौर पर ये उनका उत्तराधिकारी है, उनका वारिस है इसी आदमी का, यानी कि बिल्कुल इसी मिजाज का ये भी था मुराद भी। ऑल दो मुराद फादर वाज ज़ुराब, जबकि मुराद के वालिद का नाम था ज़ुराब। वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जिसके वालिद प्रैक्टिकल थे, उन्हें हर काम को प्रैक्टिकल देखते, थ्योरी नहीं, बातें नहीं, वो करके देखते थे, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसे ही हमारे पूरे कबीले का मामला था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक आदमी जो है अपने बेटे के गोश्त का, बॉडी का तो फादर हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी रूह का भी फादर हो ना, रूहानी फादर नहीं हो सकता। वो जिस्मानी बॉडी का तो फादर हो सकता है, उसकी स्पिरिट का, उसके जोश का, उसके इनर थॉट का फादर नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब had been from the beginning capricious vagrant, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरह के स्पिरिट्स हैं हमारे अंदर, अलग अलग तरह के लोग हैं, फीलिंग्स है हमारे कबीले के अंदर, had been from the beginning, ये शुरुआत से है, और कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट है। कैसा है? कैप्रिसियस मतलब होता है whimsical, मनमौजी हैं, और वैग्रेंट मतलब है वैंडरर, आवारा, यानी कि हमारे कबीले के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं जो मनमौजी के अतबार से हर एक अपने मन के मुताबिक जीता है, खाता है, और जहाँ चाहे रहता है, घूमता है, मतलब वैग्रेंट, आवारा गर्दी करने में और मनमौजी में लोग माहिर हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली जो है मनमौजी है। मनमौजी तो समझ गया ना, जो दिल आता वो करते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, बस, और कुछ उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो सब आवारा गर्दी और जो है मनमौजी हैं, हमारे पूरे कबीले का ये हाल है। तो हम लोग वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग, हम लोग बैठ गए, और मेरा जो कज़िन है मुराद वो घोड़े पे बैठकर गा रहा था। सुनने ध्यान से। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, फॉर ऑल एनीबडी न्यू, और जो कि जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग अब भी जो है अपने पुराने उस कंट्री में, यानी कि देहाती इलाके में थे, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ पर कम से कम अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के मुताबिक, वी बिलोंग्ड, जहाँ पर हम लोग पड़ोसी हमको जानते थे कि ये लोग जो है वही फ़ला इलाके के हैं, फ़ला गांव के हैं। तो हम लोग अननोन नहीं थे, बल्कि हमको लोग पहचानते थे कि ये फ़ला गांव, फ़ला कबीले के लोग हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ाया, इतना तेज़ दौड़ाया कि जैसा लग रहा, अब हमें लगा, महसूस होने लगा कि हाँ अब घोड़ा दौड़ रहा है। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, आखिर में मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गेट डाउन, चलो उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। तो राइटर ने कहा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या मुझे भी तुम सवारी करने दोगे अकेला? आई आस्क्ड, मेरे राइटर ने पूछा, क्या ठीक है मैं उतर जाऊँगा, क्या तुम मुझे भी दोगे अकेले सवारी करने के लिए? डैट इज़ अप टू द हॉर्स, उसने कहा कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है। माई कज़िन सेड,
मेरे कज़िन ने कहा कि ये घोड़े के पर है, अगर वो इजाज़त देगा तो तुम चल लेना, गेट डाउन, अभी उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा कि घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने की इजाज़त देगा। वी शल सी, चलो देखते हैं, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, भूलना मत कि मेरे पास एक अलग तरीका है, इसको बोल सकते हैं मेरे पास एक तरीका है घोड़े से डील करने का। भूलना मत कि आई हैव अ वे, मेरे पास एक ख़ास तरीका विद अ हॉर्स, घोड़ों से मामला करने का अलग एक तरीका है।